आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो लोग गांव से आते हैं शहर में और वो एक सपना लेके आते हैं ना कि हम लोग शहर जाएंगे, हमें जॉब मिलेगा, शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, शहर में बड़े बड़े घर, शहर में रहन सहन, वो सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं और वो गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन शहर में आके उनको ये पता चलता है जहाँ पे भी वो काम मांगने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे तो इंग्लिश बोली जाती है और हमें इंग्लिश नहीं आती है, और आती भी हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन होता है कि वो मुंह से नहीं बोली जाती। इसीलिए उनको उस हिसाब से काम नहीं मिलता और वो जो सपना लेके आते हैं वो वापस चले जाते हैं और उस सपने को वहीं पे दफन कर देते हैं। तो मैं उनके लिए आज एक मैसेज देना चाहती हूँ। आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती है कोई बात नहीं, आपको अपनी भी भाषा अगर आती है, कोई सी भी लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज लेके भी आप बहुत बड़े बन सकते हो। और रही बात इंग्लिश सीखने की, हिंदी सीखने की या कोई भी लैंग्वेज सीखने की, आपके अंदर उसके लिए जोश होना चाहिए। अगर आपके अंदर जोश है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, अगर आप उनकी स्टोरीज़ पढ़ोगे यूट्यूब पे जाके, गूगल जाके, तो जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है और वो बहुत बड़े बने हैं। तो पढ़ाई कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ जोश होना चाहिए। अगर आपके अंदर जोश है तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, हिंदी भी सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। वो एक जीतने का जुनून जो है आपके अंदर होना चाहिए, उसको ज़िंदा रखना, उसको मत मारना। अगर वो एक बार आपने अपने अंदर से मार दिया फिर शायद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर वो ज़िंदा है आज भी तो निकल जाओ, आप कुछ भी कर सकते हैं। इंग्लिश के चक्कर में अपने सपने को मत मारो। इंग्लिश नहीं आती हैं, आज यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। हो सकता है आपको 1 महीना लगे, हो सकता है आपको 6 महीना लगे, लेकिन 6 महीने बाद भी अगर आप एक कोयला से हीरा बन के बाहर आते हो, पूरी ज़िंदगी तो आपके हाथ में है ना। हर एक चीज़ सीखी जा सकती है, हर एक चीज़, सिर्फ जोश की कमी है। वो जोश फिर से जगाना है और फिर से एक बार वो सपना देखना है।